देखिए वैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए, अब ये जिप पड़ा हुआ है ना मेरे पास। अब मैंने इस पर राइट क्लिक करना है और ये 7-zip आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या कर देना है, जहां पर भी एक्सट्रैक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल यहीं पे करना होगा तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, एक्सट्रैक्ट हियर। चलो बस, ये जो फोल्डर आएगा ना नया, पब्लिक HTML2 के नाम से भी आएगा एक फोल्डर, यस टू ऑल के पहले भी पड़ा हुआ था ना, इसलिए आपके पास तो नहीं होगा ना। ये आया मेरा ख्याल है, हाँ जी यही आया, ये वाला है। अच्छा चलो ठीक है, अब ये आ गया ना जी, ये अब फाइल है इंडेक्स, इसे खोलो। ये मैं कह रहा हूँ कि इसको जरा आप तैयार कर लो भाई, इस फाइल को तैयार करना। हाँ हाँ वही है, वो बच्चे ये बता रहा हूँ ना कि अब इसको आप अपनी अपने हिसाब से बनाओ ना, जैसे आपको बनानी हो वेबसाइट खुद से, तो चीज़ें चेंज करो तो आपकी बन जाएगी ना। तो यहीं पर ही फिर हम लोग जो जो मुझसे पढ़ोगे उसको इम्प्लीमेंट करते जाना। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा SEO स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है। अच्छा, SEO क्या है जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बताइए आपको। अच्छा, यहाँ पर 2-3 कंफ्यूजिंग टर्म है, पहले उन्हें समझ लेते हैं। वर्ड में करते हैं, जरा मजा आएगा। हाँ? ये SEO है। अच्छा, एक टर्म है सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी एक को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एक को हम कहते हैं SEO और एक को हम बोलते हैं SEM। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को जब अडॉप्ट करते हैं तो हम गूगल पे पोजीशन लेते हैं। सो ये क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? अब दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास? दूसरी चीज है हमारे पास गूगल एड्स। हम गूगल एड्स चलाते हैं, मेरा ख्याल है वो पढ़े हैं आप लोगों ने, है ना। हम गूगल एड रन करते हैं। सो जब गूगल एड रन करते हैं तो वो ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं है, वो तो पैसों के अगेंस्ट वेबसाइट की रैंकिंग हो रही है हमारी। मतलब 1000 रुपया डेली बजट लगाया, जितने क्लिक्स होंगे 1000 रुपया कंज्यूम नजर आना बंद। लेकिन जब तक हमारा बजट है नजर आ रहे हैं, जब तक हमारा बजट है उस वक्त तक तो हम नजर आने लगे होंगे। सो ये क्या चीज़ है? ये PPC ऐड है या गूगल ऐड है। ठीक है, अगर आप एड्स रन कर रहे हो या फिर SEO कर रहे हो, तो एक्चुअली हम इसको क्या बोलते हैं, दोनों को क्या कहते हैं? वैसे हम आमतौर पर जो है एड्स है ना, हम अपनी एड्स को बोलते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग। एड्स को हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। ऐड को हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, और जो गूगल जो ऐड चलाए हैं हम लोगों ने। ठीक है, और वैसे कहा जाए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब वेबसाइट रैंक हो जाती है तो वो भी मार्केटिंग में ही आता है, लेकिन प्योरली हम लोग इसको एड्स को मार्केटिंग बोल रहे होते हैं, और जो रैंकिंग करते हैं उसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब ऐड हमारी ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आती है, वो SEO में नहीं आती है। ठीक है, वो अलग कैटेगरी है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि SEO वर्सेस SEM, या फिर क्या कह दूं मैं, ठीक है ना, कि SEO वर्सेस PPC एड्स। अब जब हम इसकी वो करते हैं, हायरार्की को देखते हैं, तो सबसे ऊपर गूगल सर्च इंजन पर जो नजर आ रहा होता है हमें, वो गूगल ऐड नजर आता है अगर चल रहा है।
उसके बाद हमें एसईओ नजर आती है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एसईओ कराई है सिर्फ, और 4 बंदे जो है उन्होंने एसईओ नहीं कराई हुई और वो गूगल ऐड रन कर रहे हैं, तो इसका कि एसईओ वाला नीचे होगा, ऐड वाला ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मगर ये जो मैकेनिज्म है ये कोई लाइफ टाइम तो नहीं है, इसकी कोई एज भी नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब कोई बंदा ये कहे कि चलो फिर एसईओ की क्या जरूरत है, ऐड ही रन कर लेते हैं, तो ऐड रन करने हैं तो वो तो पैसों के साथ चलेंगे, मतलब वो मुफ्त में तो चलने वाले नहीं है, एसईओ मुफ्त चल रही है आपकी। और फिर दूसरी बात, जो ऐड के अंदर जो ऐड का जो मैकेनिज्म होता है वो भी हमें समझना है। ऐड में होता क्या है कि पैसों के अगेंस्ट इंप्रेशंस लगते हैं, यानी मैंने $1 लगाया तो उसके कुछ स्पेसिफिक इंप्रेशंस लगेंगे, मैंने $5 लगाया तो ज्यादा इंप्रेशंस हो जाएंगे, मैंने $10 लगाया तो और ज्यादा इंप्रेशंस हो जाएंगे, मैंने $30 लगाया तो इंप्रेशंस की तादाद और ज्यादा हो जाएगी वर्ल्ड वाइड, यानी कि जहां मेरी टारगेटिंग हुई है। मगर जब हम एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ के जो इंप्रेशंस होते हैं ना वो इनफिनिट होते हैं। आप अक्सर देखते हैं ना, मैं लिखता हूं ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, हमेशा पहले नंबर पर ही आ जाती है। इसका मतलब क्या हो, वो तो एक किस्म की वेबसाइट फ्रीज हो जाती है उस नंबर पर। मगर एड्स में आपकी वेबसाइट फ्रीज नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, रोटेशन। भाई आप भी ऐड चला रहे हो, दूसरे लोग भी ऐड चला रहे हैं, मैंने $2 लगाए, उसने मुझे कहा कि भाई मैं आपको दूंगा 80 इंप्रेशन, सपोज कर ले। अब उसने मुझे, और मैंने लाहौर में ऐड चलाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे लाहौर में उसने मुझे 80 इंप्रेशन देने हैं। एक और बंदे ने ऐड चलाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसने भी मेरे जितने पैसे लगाए, उसको भी 80 इंप्रेशन मिलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हर दफा मेरा ऐड तो ऊपर नहीं आएगा, कभी मेरा ऐड आएगा कभी उसका आएगा। एक बंदा जो है जिसने $2 नहीं लगाए, उसने तो $20 लगाए हुए, इसका मतलब वो ऊपर आ रहा है। एक और बंदे ने $20 लगाए हुए, इसका मतलब क्या हुआ, कभी वो ऊपर आता है कभी दूसरा $20 वाला ऊपर आता है। मगर एसईओ में ऐसे नहीं है। आपकी वेबसाइट अगर पहले नंबर पर, इस वक्त तीसरे नंबर पर सेट हुई है फैक्टर्स पे, ऐसे नहीं होगा कि सुबह के टाइम तीसरे पर आ रही हो, दोपहर को पहले पर चली जाए, फिर छठे में। हाँ, जब तक वो फिट नहीं होगी, अब जब तक आपकी एसईओ कंप्लीट नहीं होगी, उस वक्त तक वो क्रॉल होती रहेगी। हो सकता है कभी आपको दूसरे पेज पे नजर आए, कभी 7वें नंबर पर नजर आए, कभी पहले नंबर पर नजर आए, फिर एकदम चौथे पेज पर चली जाए, क्योंकि अभी तक वो सारे फैक्टर्स को अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे ही आपकी एसईओ अप्लाई हो जाएगी, फिर वो फिक्स हो जाएगी उसके ऊपर, फिर वो मूव नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। अगर मैंने डेली $5 भी लगाए थे तो महीने के कितने हो गए, साल के कितने हो गए? ये तो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है गूगल ऐड। तो अब हम कब गूगल ऐड करते हैं, कब हम एसईओ करते हैं? भाई एसईओ तो करनी है। गूगल ऐड हम उस वक्त करते हैं जब हमारे कंपटीटर्स एक्टिव होते हैं, जब हमें लगता है ना कि भाई हमारे कंपटीटर्स गूगल ऐड चलाने लगे हुए हैं, और एसईओ उसने भी की हुई है, एसईओ मैंने भी की हुई है, हालांकि मेरी पोजीशन उससे अच्छी है, मतलब मेरी पोजीशन आ रही है दूसरी, उसकी पोजीशन आ रही है 7वीं एसईओ में, तो उसने कहा भाई गूगल ऐड चला लेते हैं। लेकिन कब चलाएगा वो भी देखेगा मेरा पीक टाइम कौन सा है बिजनेस का, जिस पे मुझे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उस टाइम पे सिर्फ ऐड चलाएगा, बाकी टाइम पर वो अपनी एसईओ को ही चला रहा होगा। तो ये था एक कंपैरिजन एसईओ वर्सेस पीपीसी एड्स, कि हम कब एसईओ करते हैं और कब हम पीपीसी एड्स को रन करते हैं। पीपीसी एड कोई लाइफ टाइम तो चला नहीं सकता, हम भी जिसके ऐड चला रहे होते हैं कोई टाइम दिया होता है उसने कि 9 to 5 चलाओ, इतने दिन चलाओ, ठीक है बस। अब आ जाते हैं जी इसके अंदर, अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है डेट इज, मेरा ख्याल है कीवर्ड रिसर्च को हमने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा किया था ना जब हम लोगों ने गूगल ऐड बनाया था, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ आज डिस्कस करते हैं। जो चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम उसको रिपीट ना करें, हाँ, उस बात को रिपीट ना करें, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ये स्लाइड भी शायद आपसे शेयर की हुई है मैंने, पहले की हुई है, आपने देखी नहीं होगी मेरा ख्याल है। जी, कीवर्ड्स क्या होते हैं ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। शॉर्ट कीवर्ड क्या होता है और लॉन्ग कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड्स क्या है, लोगों की सर्च क्यूरीज, लोगों के सर्च फ्रेजेस, लोगों की सर्च टर्म्स, जो भी वो गूगल करते हैं उनसे कीवर्ड्स बनते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास 2 तरह के कीवर्ड्स हैं, एक शॉर्ट कीवर्ड और एक लॉन्ग कीवर्ड। मतलब एक छोटा कीवर्ड होता है और एक बड़ा होता है। अप टू 3 वर्ड जो होता है वो शॉर्ट कीवर्ड होता है, और 3 वर्ड से बड़ा जो होता है वो हमारे पास लॉन्ग कीवर्ड होता है। यानी कि 3 वर्ड तक जो होगा, एमडी कैट प्रिपरेशन शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है। कारपेट वॉशिंग
शॉर्ट कीवर्ड है। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज शॉर्ट कीवर्ड है। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर नियर मी 3 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉन्ग कीवर्ड है। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिन्हें अब हमें यहाँ पर एसईओ के हवाले से समझना है। एक चीज क्या है हमारे पास, सर्च वॉल्यूम, ठीक है ना, एक चीज हमारे पास क्या है, सर्च वॉल्यूम, और एक चीज क्या है हमारे पास, कंपटीशन, किसके कंपटीशन कितना है। एक है इसका सर्च वॉल्यूम देना है। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है, सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसको कितने लोग सर्च करने लगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये वर्ड है, उसको सर्च करने वाले सर्च वॉल्यूम कितना सारा है, ठीक है, उसका सर्चेस कितनी आती हैं। गूगल पर जाते हैं तो पता लग ही जाता है ना हमें सीधा। आगे लिखा मैंने कारपेट वॉशिंग, पूरा ही लिखा गया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कितने रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, कहता है इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये दूसरी चीज क्या होगी, एवरेज मंथली सर्चेस भी आएंगी इसकी, कि भाई इसकी सर्चेस कितनी है, ऐसे ही है ना। मैंने कहा इसकी एवरेज मंथली सर्चेस भी आ जाएंगी ना, कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है। अब एक है रिजल्ट्स और एक है सर्चेस। ये सर्चेस जो आ रही है ना, ये सर्च वाली है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कारपेट वॉशिंग जो है इसकी एवरेज मंथली सर्चेस 500 है, तो ये इसका सर्च वॉल्यूम है। अब हमें ये देखना है कि इस सर्च वॉल्यूम पर इसका कंपटीशन हाई है कि लो है। अगर तो इसका कंपटीशन हाई है तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे इसमें लोग हैं, इसमें रैंक करने में हमें टाइम लगेगा। और अगर कंपटीशन लो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, ज्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और कंपटीशन कम होना चाहिए। यानी कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और कंपटीशन इसके ऊपर कम होना चाहिए। यानी ये हमने इस चीज के ऊपर हमने काम करना है पहला। अब जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तीसरी चीज जो है वो है कन्वर्जन। भाई जब किसी चीज का सर्च वॉल्यूम भी होगा, कंपटीशन भी होगा, तो इसका मतलब क्या है, लोग उसे लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट भी तो होगा। वो रिजल्ट जो है वो क्या है हमारे पास, कन्वर्जन। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि मैं ऐड चलाता हूं कारपेट वॉशिंग के ऊपर, अब कारपेट वॉशिंग के ऊपर क्या होगा, एक तो सर्च वॉल्यूम होगा उसका, कभी कितने लोग इसको लिखने लगे हुए हैं, ठीक है, एक इसकी कन्वर्जन रेट भी होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं उसकी सर्चेस मंथली मुझे शो होती हैं 800, इसकी 800 सर्चेस हैं। अब उसके ऊपर कन्वर्जन कितनी है, मुझे क्या महीने में 800 के अगेंस्ट 4 क्लाइंट्स आते हैं, 3 क्लाइंट्स आते हैं, इट इज कॉल्ड कन्वर्जन। इसको कन्वर्जन क्या है। जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर कन्वर्जन कदरे कम होती है, और जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं उन पे कन्वर्जन ज्यादा होती है। कैसे, मिसाल के तौर पर एक बंदा कीवर्ड लिखता है एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है, और एक बंदा कीवर्ड लिखता है कि बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब एक बंदे ने ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले में क्या था, एमडी कैट प्रिपरेशन क्लियर तो नहीं था, ये चाहता क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एमडी कैट प्रिपरेशन कराने वाले इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एमडी कैट प्रिपरेशन एक स्टूडेंट कर चुका है वो बंदा भी है, एमडी कैट की डेट भी है, एमडी कैट के नोट्स भी हैं, एमडी कैट के पास पेपर्स भी, कितनी सारी टर्म्स आगे निकल सकती हैं। तो जब उसने सिर्फ एमडी कैट प्रिपरेशन लिखा तो सर्च वॉल्यूम तो बहुत हाई हो गया। लेकिन एक बंदा जो था वो तो चाह ही रहा था कि लाहौर में एमडी कैट की अकेडमी कौन सी है, मैं ये देख लूं। इसका मतलब क्या हुआ, उस सारी सर्ची से उस लाहौर के बंदे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। वो हो सकता है कि वो एमडी कैट की प्रिपरेशन की लाहौर की अकेडमी का कोई जिक्र ही नहीं कहीं पर आ रहा, लेकिन एक बंदा लिखता है एमडी कैट प्रिपरेशन बेस्ट अकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि सर्चेस तो बड़ी कम आई, ठीक है, मगर कम सर्चेस में कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए कि उनका टारगेट ही ये था। मेरा एक बंदा लिखता है यूज्ड वैगनार कार प्राइसेस, ओके, बहुत सारी सर्चेस आ गई। तो जैसे ही सर्चेस आई उसने कहा ये तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए मेरे पास, उसने कॉल करनी शुरू की। पहली कॉल की उसने, वो बंदा कराची बैठा हुआ था, दूसरी कॉल की उसने फैसलाबाद बैठा हुआ था, कन्वर्जन नहीं हो रही, वो बंदा लाहौर का जिसने ये लिखा था। अब अगर वो ये लिख देता कि यूज्ड वैगनार कार प्राइसेस इन लाहौर, तो क्या होता, सर्चेस कम हो जाती है एकदम,
लेकिन सिर्फ वो लोग होते हैं जो लाहौर में सेल करने लगे हुए। अब क्या होना था, अब ये फायदा उसको होना था कि जितनी लोगों को जिसने कॉल करनी थी वो सारे कौन से लोग थे, क्लियर हो गया। यानी कि मैंने आपको समझाना क्या चाह रहा था कि जो शॉर्ट कीवर्ड है उस पर कन्वर्जन लॉन्ग कीवर्ड की निस्बत कम होती है। तो जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो हमारा जो इनिशियल टारगेट होता है वो क्या होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड्स। और जब मैं लिखूंगा बेस्ट एमडी कैट प्रिपरेशन एकेडमी इन लाहौर, तो एक लॉन्ग कीवर्ड है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर शॉर्ट कीवर्ड भी है, तो टाइम के साथ साथ ये वाला शॉर्ट कीवर्ड भी रैंक हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग कीवर्ड है वो जल्दी रैंक हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग कीवर्ड जल्दी रैंक हो जाएगा। ठीक है, सर इसमें ये है कि 3 से ज्यादा कीवर्ड यूज ना भी करें या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं? नहीं 3 तो है ही शॉर्ट ना, करते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं हमें 3 तो करने पड़ेंगे ही, वही हम टारगेट में जाएंगे। 3 का मतलब है कि शॉर्ट कीवर्ड, 3 से ज्यादा का मतलब है लॉन्ग कीवर्ड। और लॉन्ग कीवर्ड को बोलते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को बोलते हैं कि भाई ये वो कीवर्ड है जिन पे रिजल्ट्स आएंगे आपको। जिसको कुछ चाहिए होता है ना तो डिटेल क्यों नहीं लिख रहा होता है, शॉर्ट और वाला ये उसमें ऐड करवा देते हैं कि टीएमबी बस। हां तो ये लाहौरी हुआ ना, इसलिए कि उसने लाहौर लिखा हुआ है और ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है मोबाइल पर वो लाहौर में बैठा हुआ है और उसकी लोकेशन भी ऑन है, तो वो नियर नहीं लिखेगा तो लाहौरी टारगेट होगा। लेकिन उसने तो लाहौर लिखा हुआ है, लेकिन नियर भी से लाहौर खुद ही टारगेट हो रहा है। ये भी आएंगे आगे कि कौन से कीवर्ड्स होते हैं। जैसे गूगल ऐड में हम जैसे एक ये लाइन दूसरी तीसरी काफी सारे कीवर्ड हम उसमें ऑलरेडी ऐड कर देते हैं कि अगर ये भी टाइप किए तो भी हम ऊपर आ जाएंगे, ये भी टाइप किया तो भी हम आ जाएंगे। इसमें ये चीज है बिल्कुल, इसमें भी यही चीज है, उसमें ये चीज नहीं है कि ये भी टाइप करेंगे, उसमें हम बेशक अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स ही डालेंगे। तो यहाँ पर भी हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स ही डालेंगे। लेकिन ये एसईओ है ना, ये पेड तो नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि ये इसमें बहुत सारे कीवर्ड एकदम टारगेट नहीं होंगे, टाइम लगेगा इसमें। और टारगेट करने के लिए अगर मैं सिर्फ एक दफा एक लाइन, अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई, कोई बंदा कहता है कि मैं कोई चीज बेचता हूँ, तो वो क्या करता है 6-7 सर्च क्यूरीज लिखता है, उनमें से उसे लगता है कि भाई 4 सर्च क्यूरीज के ऊपर तो बड़ी सर्चेज आ रही है, तो अगर वो ये समझता है कि इसको मैं अपनी वेबसाइट पे लिख दूं तो मेरी वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। वो जो हम एक कीवर्ड लिखते हैं उसको हमें बहुत जगहों पर जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उस मल्टीप्लाई करने की भी एक काउंट है। अगर हम उस काउंट से बाहर निकलते हैं तो वो स्टफिंग हो जाती है, और अगर हम उतना काउंट नहीं करते तो कीवर्ड का वेट नहीं आता। वो मुझे कहता है कि कीवर्ड कहां पे इस्तेमाल करें, ये चीजें अभी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लॉन्ग टर्म कीवर्ड भी हो गया। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा इसके बाद एक होता है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड मतलब एक ऐसा कीवर्ड है जो थोड़ी देर के लिए, जिसे हम कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग। भी आजकल ये बड़ी चीज ट्रेंडिंग हुई है, तो उस ट्रेंडिंग को ढूंढने के लिए कोई ना कोई सर्च वाले सर्च टर्म भी तो होती है। वो ये कहता है भाई ये सर्च टर्म है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि पीक सूजन के अंदर जो शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है ना, तो ये कैसा है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड है, ये पूरा साल तो नहीं चलेगा इनका। जैसे आजकल सोशल मीडिया का, हाँ जैसे सोशल मीडिया तो अब हम कह रहे सोशल मीडिया साल भर चल सकता है, लेकिन जो फाउंडेशन का कोर्स है ये मैट्रिक के स्टूडेंट से करना है। कि जब स्टूडेंट्स मैट्रिक से फ्री होंगे ना तो तभी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये मुझे पता होगा कि भाई अगर कॉलेज में जनवरी से लेकर जून तक एडमिशन होते हैं शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज में, जिसका ये टाइम पीरियड है। हाँ इस बार जरा अब जून से लेकर दिसंबर तक इस कीवर्ड ने रिस्पांस नहीं करना, लेकिन जैसे ही जनवरी दोबारा आएगा फिर इन महीनों में ये रिस्पांस करना शुरू हो जाएगा। ये कौन सा कीवर्ड हो गया, शॉर्ट टर्म। अब एक बंदा, एक कीवर्ड क्या है, यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। अब ये तो शॉर्ट टर्म कीवर्ड नहीं है, इसलिए कि भाई यूज लैपटॉप तो साल भर लोग खरीदते रहते हैं, वो चाहे कंपनीज हो, चाहे बंदे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चाहे ऑफिस के लोग हो, हर कोई खरीदने लगा हुआ है। हम देखेंगे भाई ये क्या है, ये है लॉन्ग कीवर्ड, यानी कि इसको बोलेंगे एवरग्रीन कीवर्ड है, ये चलता रहेगा साल भर। हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि कौन से कीवर्ड शॉर्ट टर्म कीवर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने फिर शॉर्ट टर्म ही चलना है, उन्हें वो ढूंढने वाले लोग कम हो जाएंगे, कि सर्च वॉल्यूम भी कम हो गया तो रिजल्ट बेशक हमने से रैंक तो करवा लिया, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है तो उसे ढूंढ ही कोई नहीं रहा, ट्रैफिक कैसे आएगी। ठीक है, तो एक कैटेगरी क्या होगी शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, और एक कैटेगरी क्या होगी लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। नीचे आए और
अच्छा अब आगे क्या आगे जी हमारे पास प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अच्छा प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे कीवर्ड जो प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब अब दो तरह की हमारे पास वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है हमारे पास क्विक सॉल्यूशन की, सपोज कर लेते हैं, और एक वेबसाइट है हमारे पास दराज.pk। अब दोनों में फर्क है। एक ऐसी वेबसाइट है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है क्विक सॉल्यूशन की, ऐसे ही है ना, वहां पर कोई सेल परचेज तो नहीं हो रही, इवन कोर्स भी सेल परचेज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आप क्विक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करें, ऐड टू कार्ट करें, आपका एडमिशन हो जाए पैसे दें, ऐसा तो नहीं होता। वहां पर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिटेल देखते हैं, कोर्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस का वो सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप दराज पर जाते हैं तो वहां पर मैं किसी माउस पर क्लिक करता हूं तो वहां पर ऐड टू कार्ट आ जाता है। अब ये दोनों वेबसाइट्स बिल्कुल ही अलग कैटेगरी की हैं। एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। अब वो क्या कह रहा है मुझे, वो कहता है भाई एक आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशनल है, एक आपकी ई कॉमर्स है, इन दोनों की एसईओ भी अलग है। जो मेरी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है वो कीवर्ड्स पे चल रही है, कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स पे चल रही होगी ना पिक सॉल्यूशन की। भाई कितने कीवर्ड्स होंगे, 5 4 10 15 20। एक वेबसाइट है जो 100 प्रोडक्ट सेल कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम उसके 100 150 कीवर्ड्स तो होंगे या 100 200 कीवर्ड्स तो होंगे, बहुत सारे होंगे जो प्रोडक्ट्स उन्होंने डाले हुए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये होम पेज पर तो नहीं होगा काम। आपने देखा दराज.pk में क्या होता है, आप कोई बंदा माउस की क्वेरी लिखता है तो दराज.pk से माउस का पेज ट्रिगर करता है, कोई बंदा कीबोर्ड की क्वेरी लिखता है तो दराज.pk से कीबोर्ड का चलता है, कोई बंदा एलसीडी की क्वेरी लिखेगा तो एलसीडी का पेज चलेगा। मतलब जिस चीज की क्वेरी लिखेगा वही चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एसईओ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी एसईओ को हम बोलते हैं प्रोडक्ट एसईओ। यानी एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसकी 20 प्रोडक्ट्स सपोज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एसईओ हमने क्या करनी है, अलग-अलग 20 समूह में जाके, मतलब मुझे माउस की एसईओ करनी है तो मुझे माउस के पेज पे करनी है, मुझे कीबोर्ड की एसईओ करनी है, प्रिसिजन की एसईओ नहीं हो रही, हम होम पेज पे कर रहे हैं ना मोस्टली। लेकिन जो प्रोडक्ट एसईओ वो प्रोडक्ट की होती है, समझ में आ गई दोनों की एसईओ का फर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है मेरे पास, सबसे पहले हम यही देखें कैसी हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। आमतौर पर कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, दस्तगीर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, क्विक सॉल्यूशन इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, ठीक है ना। वो एक आजकल मैंने नया प्रोजेक्ट आया हुआ है एसएमईसी का प्री क्या होता है वो पीएम इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो भी इंफॉर्मेशनल है, उनका भी कुछ ऑनलाइन भी सेल हो रहा है। लेकिन अगर एक मेरे पास फ्री सेंटर की एक शॉप वाला आता है, वो मुझे कहता है कि भाई ये मेरी ई कॉमर्स साइट है, आपने इसको रैंक करना है, इससे मैं ऑनलाइन चीजें बेचता हूँ, तो फिर मैं उससे अगला क्वेश्चन ये करूंगा कि आपने अपनी साइट पर कितनी प्रोडक्ट्स रखी हुई है। मुझे कहो प्रोडक्ट्स तो बड़ी है, मैं तो काउंट आपने मुझे बताना, क्योंकि मैंने उस काउंट के हिसाब से एसईओ करनी है उसकी। यहाँ आप कितनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करवाना चाहते हैं। अगर मुझे कहेगा भाई मेरी है तो 200 प्रोडक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा बिकने वाली जो प्रोडक्ट्स है ना वो 50 है, तो अब यूं करो पहले 50 की एसईओ करो। अब मैं क्या करूंगा, उसके एक एक पेज की एसईओ का चार्ज करूंगा, उसको वेबसाइट पे चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन जब कोई इंफॉर्मेशनल वाला आएगा तो उसको मैं जो चार्ज करूंगा वो कीवर्ड्स पे चार्ज करूंगा। वहां पर मैं प्रोडक्ट्स पे चार्ज कर रहा हूं, यहां पर मैं कीवर्ड्स पे चार्ज कर रहा हूं। सो वो क्या कहता है कि भाई एक कीवर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। एक कीवर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जियो टारगेटेड कीवर्ड, जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर नियर मी, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, ये जियो टारगेटेड हो गया। अच्छा अब आगे क्या आ गया, आगे क्या आ गया, एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई स्टैंड्स फॉर लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। सेमेंटिक का मतलब होता है अबाउट द टॉपिक, सेमेंटिक, ठीक है। इनको और आसान अल्फाज में कहें तो ये कहलाते हैं थीमेटिक कीवर्ड्स। थीम कीवर्ड्स कहो, इनका मतलब क्या, इस बात का मतलब क्या है, इन कीवर्ड्स की क्या जरूरत है, थीमेटिक कीवर्ड्स की। गूगल हमें क्या कहता है, अब हम बात कर रहे हैं ना कीवर्ड्स की, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कीवर्ड तो बड़े होंगे तो रैंक करेंगे, ऐसी लग रहा है ना भाई, जितना कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे उतना रैंक हो जाएंगे, ये स्पीड हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर वो कीवर्ड यूज करने को कह रहा है तो वो कीवर्ड की लिमिट की बात बहुत जोर से कर रहा है। क्या मतलब, वो कहता है भाई ये नहीं है कि अब आपने तकिया कलाम के तौर पर कीवर्ड यूज करना है अपनी वेबसाइट पे, एक लिमिट है और कंटेंट के हिसाब से यूज करना है।
यानी ऐसा नहीं है कि मैं कोई बंदा आपकी वेबसाइट पढ़ रहा हो तो उसको आपका मैसेज ही समझ में ना आए, इसलिए कि आप बार बार अपने कीवर्ड को यूज करना कर रहे हैं तो उस तक आपका थीम ही पहुंच जाएगा, आप कहना क्या चाह रहे हो। इसलिए उसने एक परसेंटेज रखी हुई है कि आपके कंटेंट के ऊपर कितना परसेंटेज कीवर्ड यूज हो सकता है। वो क्या परसेंटेज है? वो परसेंटेज है अबाउट 2.5% ऑफ कंटेंट। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट में 100 वर्ड्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 2.5%, चलो 2% कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 100 वर्ड्स का मतलब क्या हुआ 2 कीवर्ड, 200 वर्ड्स का मतलब क्या हुआ 4 कीवर्ड्स। इससे ज़्यादा कीवर्ड यूज ही नहीं कर सकते। अगर मैं इससे ज़्यादा कीवर्ड यूज करूंगा तो गूगल मुझे कहेगा यू आर डूइंग स्टफिंग, कीवर्ड स्टफ कर रहे हो, ठीक है, फेक एक्टिविटी कर रहे हो, मैं आपको रैंक नहीं करूंगा। इसका हमने ख्याल रखना है, इसका हमने खुद कंटेंट है। अब इसका हल है हमारे पास LSI कीवर्ड्स। देखा, अब इसका तोड़ हमारे पास है LSI। भाई वो तो कह दिया ना उसने नहीं यूज कर सकते। अब LSI कीवर्ड्स क्या होगा? मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो इसका LSI कीवर्ड क्या होगा? इसका LSI कीवर्ड होगा थीम। इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? इसी कीवर्ड से मिलते जुलते। इसका थीम यह बना फाउंडेशन कोर्सेज इन लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो है इसका थीम क्या है? कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर। इसका थीम क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग PPC कोर्सेज इन लाहौर। इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स इन लाहौर। अब ये कह रहा है इस तरीके से आप करोगे तो फिर ये स्टफिंग ओके। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, तो क्या हुआ मैं एक बार नए कीवर्ड में चला गया। अब उधर फिर मुझे 2.2 से लेकर 3% तक परसेंटेज फिर मिल गई। तो कहता भाई आपने थीमेटिक यूज कर दिया। अब एक और चीज, कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो गूगल रेकमेंड करता है 700-800 तो जरूर होना चाहिए। वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो वो 500 को भी इनफ कर देता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 700-800 होगा तो ही हम कीवर्ड को बैलेंस यूज कर सकेंगे पूरी वेबसाइट पे। कम से कम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम 1500 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए ना। मतलब आपकी वेबसाइट का कंटेंट इतना होना चाहिए कि किसी को पता लगे कि ऐसे तो नहीं है मैं आपको नोट्स दूं और नोट्स के अंदर कोई 5000 सफ़े हों, आप तो कहेंगे ये छोड़ो, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी वेबसाइट को कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो ये कहते हैं भाई इतना कम से कम मटेरियल 700-800, मैक्सिमम 1500। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ज्यादा कीवर्ड एडजस्ट होने वाले हैं तो आप कंटेंट बढ़ाएं, क्योंकि जब 100 वर्ड्स का 2% और 1500 वर्ड्स का 2%, बहुत फर्क है ना। काफी सारी हमें कैपेसिटी मिल जाएगी और जब कैपेसिटी खत्म होगी तो LSI, मैंने कहा जब कैपेसिटी खत्म होगी तो LSI कीवर्ड्स की ऑप्शन आ जाएगी और ये थीमेटिक कीवर्ड्स की ऑप्शन आ जाएगी। ये समझ आया पॉइंट? अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है? कीवर्ड्स की बात हो रही है सारी अभी आज ना। कहता है एक कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेंट टारगेटिंग। अब गूगल हमें क्या कह रहा है जरा ये भी समझ लेते हैं। गूगल हमें ये कहता है कि भाई अब वो पुराना जमाना गया कि आप कीवर्ड खेलते थे, सो कीवर्ड की बेस पर आप रैंक कर जाते होते थे, ठीक है, कि कीवर्ड तकिया कलाम के तौर पर यूज कर लिया। कहता है अब तो यूजर्स जो हैं उनकी एक खास इंटेंट है कि वो चाहते क्या है। वो कोई चीज लिखते हैं तो इस राइटिंग में उनकी कोई इंटेंट होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई कंप्यूटर एक्सपर्टीज चाहता है। अब वो उस कंप्यूटर एक्सपर्टीज में फाउंडेशन भी आ जाएगा, उस कंप्यूटर एक्सपर्टीज में ग्राफिक्स भी आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाएगा, वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगा, मे बी और कोर्सेज भी आ सकते हैं। तो इट इज़ द इंटेंट ऑफ यूज़र, ये है यूज़र की इंटेंट। अब वो कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। ये मैंने आपसे पहले भी सही बात की। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, ये ऐसे ही है ना जैसे किसी को घेर डाल के हमने, जो कीवर्ड है हमारे घेरू ही है ना किस्म के, कि भाई कोई बंदा कीवर्ड लिखता है हम रैंक करते हैं, वो वेबसाइट पर आता है तो जो उसने लिखा था उससे मैच करता हुआ कंटेंट आगे उसको ना मिले, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। यानी एक बंदे ने लिखा ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, इसका मतलब क्या हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से रेलिवेंट सारा डाटा वहां पर होना चाहिए। क्या डाटा होना चाहिए, क्या कोर्स है, क्या ड्यूरेशन है, क्या सिलेबस है, क्लासेस कब होंगी,
ठीक है, मतलब ये सारी चीजें ना, सोशल मीडिया होगा तो उसमें क्या होगा, पीपीसी एड्स होंगे तो उसमें क्या, मतलब इतनी सारी डिटेल उसको मिलेगी तो गूगल सेटिस्फाई होगा कि हाँ भाई आपका हेल्पफुल कंटेंट है यूजर्स के लिए। सो अगर आप उसको लिखोगे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर तो ऊपर आएंगे तो वो कॉलेज का तारुफ लिखा होगा, थोड़ा सा कोर्सेज की लिस्ट लिखी होगी, कॉन्टैक्ट अस लिखा होगा, कोई छोटी सी वीडियो लगा दी होगी, बस खत्म होगी बात, तस्वीरें होगी 5-6। इसका मतलब है ये हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। हेल्पफुल कंटेंट का मतलब है कि उससे रिलेटेड चीजें ही होनी चाहिए, कीवर्ड से रिलेटेड चीजें। सो अब वो ये कहता है कि आपने देखना है कि लोगों की इंटेंट क्या है, ताकि आप इंटेंट के हिसाब से अपने कीवर्ड्स को डिफाइन करें। तो कहता है भाई इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड्स एक होते हैं इंफॉर्मेशनल, दराज की वेबसाइट है उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, उधर तो लोगों की इंटेंट ही परचेज है, इसका मतलब है वहां पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये क्या है, व्हाट इज लेमन ग्रास, ये है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। देखिए ये इंफॉर्मेशन, लेकिन इससे क्या होगा, इससे कोई सेल तो नहीं बढ़ने वाली ना, इससे सेल नहीं हो रही है, इससे लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो लीड कर सकती है सेल की तरफ, लेकिन सेल इससे डायरेक्ट आपकी बढ़ नहीं रही है। से नीचे आते हैं जरा, और ये सारे के सारे क्या है, इंफॉर्मेशनल। दूसरा क्या है, कमर्शियल। कहता है एक इंटेंट क्या है लोगों की, कमर्शियल है कि भाई किसी ने लिखा डेल वाईफाई माउस प्राइसेस इन लाहौर, अब वो जब दराज पर जा रहा है तो उसकी इंटेंट क्या है, परचेज की इंटेंट है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल, कमर्शियल कीवर्ड्स। ये देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, इसके अंदर जो वर्ड्स आएंगे ये एसईओ है, ये एसईओ है जो ई कॉमर्स की एसईओ है, कि मैं उसके प्रोडक्ट पेज पे जाकर एसईओ करूंगा और उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्पेसिफिकेशन के अंदर जाकर मैं कीवर्ड्स को एडजस्ट करूंगा। और तीसरी क्या चीज है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ये भी उसी में आएंगे, यानी कि ये आप समझ लोगे ये सब पार्ट है किसका, कमर्शियल का, कि पहले वो कमर्शियल पे गया है उसके बाद उसने ऐड टू कार्ट करना है ना, यानी उसका आखिरी एक्शन क्या है, परचेज करने का एक्शन है। तो ये वाला क्या है, ये ट्रांजैक्शनल में आ जाएगा। ये थे हमारे पास कीवर्ड्स, यानी ये हमें एक सिर्फ अभी नो हो रही है व्हाट इज कीवर्ड है। अब अगले लेसन में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, यानी ये हमारा पहला काम है। एक एसईओ एक्सपर्ट का जो काम शुरू होता है वो स्टार्ट होता है कीवर्ड रिसर्च से। मतलब किसी बंदे की वेबसाइट आती है रैंक होने के लिए, तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि भाई हाँ आपको कितने कीवर्ड्स पे रैंक करना है। हो सकता है मुझे अपनी प्रोडक्ट बताए और सर्विसेज बताए और कहीं मुझे 5 कीवर्ड पे रैंक करना है, क्योंकि जब मुझे नंबर ऑफ कीवर्ड्स बताएगा तो मैं उसके चार्जेस उसी हिसाब से बताऊंगा। 5 कीवर्ड्स का बजट कुछ और होगा, 10 कीवर्ड्स का बजट कुछ और होगा, 15 कीवर्ड्स का बजट कुछ और होगा, टाइम पीरियड में भी फर्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे कीवर्ड्स वन स्टार्ट हो जाएंगे। गूगल में क्या कहता है कि स्टैंडर्ड कंपटीशन के साथ, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई ना हो तो आपकी वेबसाइट को रैंक होने में 6 से 8 माह लगते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निक इस्तेमाल करें तो मैंने आपको कहा ना कि हम 1 महीने में भी ऑन साइट एसईओ अच्छी कर लें तो हम जल्दी वेबसाइट को क्रॉल करवा लेते हैं, मगर कंपटीशन बहुत डिपेंड करता है। खासतौर पर जो रियल स्टेट है, रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब कमर्शियल किचन जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना है, यही हम अगले लेक्चर्स में जाकर चेक करेंगे। मेरे पास कुछ पेड टूल्स भी हैं, उनको भी देखेंगे और गूगल ऐड को भी देखेंगे।